جی अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, आज हम एक बहुत तकलीफदेह बीमारी पर बात करेंगे जिसे फिशर कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी पॉसिबल होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, फिशर जो है ये मकद में छीर सा पड़ जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, उसमें दर्द होती है, चुभन होती है, तकलीफ़ होती है। अगर स्टूल पास करना चाहें तो वो बेचारे डर रहे होते हैं कि स्टूल पास करेंगे तो हमें फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। दौरान स्टूल भी उनको तकलीफ़ होती है और स्टूल पास करने के बाद भी तकलीफ़ होती है। बेचारे बैठते हुए उनको सख्त ज़हमत सी होती है। तो इसकी वजूहात में हम देखते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं कि ये ज़ख़म या चीर सा पड़ जाता है। इसमें पहली जो बीमारी है वो क्रॉन्स डिजीज़ है जिसकी वजह से फिशर की तकलीफ़ हो जाती है। उसके बाद शरियानों में अगर खून की सप्लाई प्रॉपर ना हो तो भी इससे ये मसला फिशर वाला पैदा हो जाता है। और सबसे कॉमन जो इसका रीज़न है वो है कब्ज़ का, यानी दायमी कब्ज़ होती है तो ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जब ज़ोर लगाते हैं तो वहाँ से कट पड़ जाता है, तो ये कट उसके लिए बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। जो मोटे हों, जिनको सख्त कब्ज़ हो, जिनका पाखाना जो होता है वो बड़ा होता है, गिरेदार होता है और उसके साथ चपचपे से धागे स्टूल के साथ होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप ग्रेफाइटिस 202 कतरे सुबह दो शाम देंगे तो उससे उनका ये मसला हल हो जाएगा। मकद में क्रच की तरह दर्द होना और जो फिशर है उससे बदबूदार अखराज होना, और ख़्वास स्टूल नरम भी हो लेकिन उसके लिए ज़ोर लगाना पड़े, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिटिकम 30 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर देंगे तो मरीज़ की ये अलामात जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगी। मकद में तंगी का एहसास, साथ में कब्ज़ हो, सख्त दर्द का एहसास, और ऐसा दर्द जिसमें उसको एहसास हो कि किसी ने शीशे की किरचियाँ जो हैं वो मकद में डाल दी हैं, यानी बहुत उसको सख्त तकलीफ़ होती है। और ऐसे लोग अगर स्टूल, या अव्वल तो खौफ की वजह से स्टूल पे जाते ही नहीं है और उन्हें डर होता है कि फिर हमें बहुत शदीद दर्द होगा और कई घंटों तक होगा, तो ऐसे मरीज़ों में हम रेठियाना 30 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज़ को देंगे तो उसके ये अलामात ख़त्म हो जाएंगे। मकद की चीर से यानी फिशर से बदबूदार अखराज, और ऐसे मरीज़ों को लगता है कि मकद में तिनके से फंसे हुए हैं, और मकद और रेक्टम के इलाके में इन मरीज़ों को अजीब सर्दी का एहसास होता है, और ऐसे मरीज़ों में कब्ज़ से ज़्यादा असहाल का रुझान पाया जाता है, यानी इनका कब्ज़ नहीं होता लेकिन इनको दस्त आते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में पियोनिया क्यू जो है ये 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर आप देंगे तो मरीज़ की हालत में बहुत जल्द बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, फिशर्स के साथ बाज़ में खून ज़्यादा आता है या कट ज़्यादा डीप लगा होता है, तो अगर ब्लैक कलर का खून आ रहा है तो उसमें हेमामिलस क्यू 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर खून ब्राइट रेड कलर का आ रहा है और जल्द जमने वाला आ रहा है तो उसमें फिर आप फेरम फास्ट 6 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। ऐसे मरीज जो कहते हैं कि हमारे फिशर में बहुत ज़्यादा खारिश सी होती है,
تو اس میں آپ سلفر 30 کو یاد رکھیں، اور سلفر 30 کے صرف 2 یا 3 قطرے زبان پر صبح ناشتے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے مریض جو آپ کو بتائیں کہ فشر سے پہلے بھی ہمیں دائمی قبض کے ہم مریض تھے، اور یہ مریض بڑے زیادہ مرغن اور مرچ مسالے اور بہت ہیوی اور جنک فوڈ کھانے والے بھی بتائیں کہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی بتا دیں کہ ہم سہل پسند سے لوگ ہیں، ورزش گھومنا پھرنا ہمارا اتنا نہیں ہوتا، اور قبض شدید ہے، اور الکوہل کے بھی ہم بہت شوقین ہیں، تو ایسے مریضوں میں نقص وہمی کا 30 ایک زبردست دوائی ہے۔ تو وہ نقص ومی کا رات کے کھانے سے پہلے 3 قطرے زبان پر ڈالیں گے تو اس کی یہ علامات ختم ہو جائیں گی۔ دوستو یہاں فوڈ ٹپس پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہائی فائبر والی خوراک پیشنٹ زیادہ لے گا تو اس کو تکلیف بھی کم ہوگی، اور ساتھ میں جو فشر کا مسئلہ ہے وہ بھی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ مفید معلومات مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔